तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 165 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपने सेक्टर में होता है और अपने सेक्टर में अपने रूम में बड़े आराम से सो रहा होता है, जहाँ पर बाकी के सभी डिसाइपल्स भी उसके साथ ही होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर प्यूनी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी वेल जो होती है वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है और बाकी के सभी लोग भी जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर कोई नया अलार्म आया है, ये कौन सा वेल अलार्म है, तुम हम सभी को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में सुबह सुबह उठने की जरूरत है। तो उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा। वो जल्दी से भागता हुआ बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद से कहता है कि प्यूनी बताओ कि तुम्हें हुआ क्या, तुम यहाँ पर अचानक से इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। जबकि इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ बरबर करती है, यानी कि इसका मतलब है कि शायद तुम भूल गए हो कि 1 महीने के बाद हमें जाकर छोटी प्यूनी से मिलने के लिए जाना था। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, हम दोनों ने वादा किया था कि हम लोग लियांशु की मछली से मिलने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कल हमें यहाँ पर से डेमिगॉड की फाइट के लिए निकलना है, क्योंकि 1 महीना पूरा होने वाला है और लाइंस के लोगों ने मुझे सिर्फ 1 महीना ही दिया था। लेकिन इसी के साथ ही उसकी वेल जो होती है फिर से चलाना शुरू कर देती है, तो वो समझ जाता है कि ये नहीं मानने वाली। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उससे जाकर मिला लाता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाई रेजिडेंस का दिखाया जाता है कि यंग मिस बाई को पहले से पता होता है कि 1 महीना पूरा होने वाला है और वो उससे मिलने के लिए आएगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर मिस बाई से मिलने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं जाकर मिस बाई को इन्फॉर्म करके आती हूँ। जब किसी के साथ ही वो दरवाजे में खड़ी होती है और कहती है कौन है बाहर, और मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर सुबह सुबह आ गया है मुझसे मिलने के लिए, इससे अचानक से यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आना था, क्या यहाँ पर कोई जरूरी काम है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है क्या तुमने तो कहा था कि हर महीने मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, ये वादा तुम्हें यहाँ पर मेरी प्यूनी के साथ किया था। तो वो उसे कहती है अच्छा क्या मैंने किया था, मैं तो इस बार में भूल ही गई थी, मुझे तो याद भी नहीं था। और साथ ही वो उसे कहती है कि बेवकूफ मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर सच बोल रही हूँ कि तुम्हें हर महीने यहाँ पर अपनी प्यूनी को लेकर आना पड़ेगा मेरी वेल से उसे मिलवाने के लिए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था, मुझे तो वो वादा भी याद नहीं था, मैं तो सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर कुछ काम करने के लिए दरवाजे के पास से गुजर रही थी और मुझे अचानक से यहाँ पर तुम्हारी आवाज सुनाई दी और मैं रुक गई। जबकि वहाँ पर जो सर्वेंट खड़ी होती है वो उसे कहती है कि यंग मिस लेकिन आप तो सुबह सवेरे ही यहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी, अब तो सुबह से यहीं पर दरवाजे के पास ही खड़ी है। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है बकवास बंद करो। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि ल्यू फेंग चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, जबकि तुम यहाँ पर अंदर आ ही चुके हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अंदर चलती हूँ। और उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर अंदर आ जाती है। जबकि सभी लोग जो होते हैं उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं, साथ साथ वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ल्यू फेंग यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहा है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है गाइस तुम्हारे सेक्टर में तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच हम लोग जहाँ पर दोनों फिशेस को आपस में नहीं मिला सकते। तो वो कहती है बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जासूसी नावल सिर्फ एम ही पढ़े हैं। और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे जल्दी से लेकर पीछे छुप जाती है और कहती है कि देखो हम लोग यहाँ पर छुपने वाले हैं, और जल्दी से उसे लेकर रूम के अंदर आ जाती है। और अंदर आने के बाद उसे कहती है कि अब जल्दी से यहाँ पर मेरा साथ दो, जिस तरह से मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। वो उसे कहता है कि अब इतनी जाने से तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया है। तो वो वहाँ पर उसके सामने एक टेबल रखती है और वहाँ पर चेस बोर्ड रख देती है। तो ल्यू फेंग कहता है क्या तुम यहाँ पर चेस खेलने वाली हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही वो अपने पास से 2 लकड़ी के बने हुए पुतले निकालती है जो कि सेम टू सेम इन दोनों की कॉपी होती है। तो वो उसे कहता है कि अब ये क्या है। तो वो कहती है कि अब बस देखते जाओ मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ। और साथ ही वो अपने पास एक पिंजरा लेकर आती है जिसके अंदर 2 हमिंग बर्ड्स होते हैं। तो वो उसे कहती है कि इन बर्ड्स को ढूंढने मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ये दोनों बर्ड्स जो है ये सेम टू सेम इंसान की कॉपी कर सकते हैं, हम दोनों इनके साथ यहाँ पर अपनी अपनी बॉन्डिंग बनाएंगे और साथ इन दोनों को यहाँ पर जो है वो अपने अल्फाज बताएंगे कि इन्हें क्या दोहराना है। और जो हम दोनों की आवाज की मिमिक्री करना स्टार्ट करेंगे और दोनों वहां पर उसके साथ कुछ लफ्ज बोल देते हैं, यानी कि वो दोनों वहां पर ऐसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा खेलती हो, दूसरा कहता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हो, तो तीसरा कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी इस वाली चाल को काउंटर करके दिखाओ, और तीसरा कहता है कि तुम यहाँ पर इस वाली चाल को काउंटर करके दिखाओ। तो वो दोनों जो है एक एक लफ्ज जो है वो परिंदू को वहां पर बता देते हैं और उसके बाद दोनों बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। और पुतले जो होते हैं बाहर से ऐसे पता लगता है कि 2 लोग अंदर बैठे चेस खेल रहे हैं। तो वो कहती है अब सब कुछ ठीक है, अब कोई भी यहाँ पर हमारे पर शक नहीं करेगा, मैंने सभी स्टाफ को बता दिया कि ये गेम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं और यंग मास्टर ल्यू अंदर बैठकर चेस खेलने वाले हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना आए, जहां तक खाना देने के लिए भी मत आना। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब ये तो हो गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर से बाहर कैसे निकलेंगे, सभी सर्वेंट्स में बाहर जाता हुआ देख लेंगे। तो वो कहती है कि इसका भी ऑप्शन है। और इसी के साथ ही वो नीचे की लकड़ी का तख्ता उठाती है और कहती है देखो मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज बनाई है, मुझे और जाओ भाई को पूरा महीना लगा, हमें यहाँ पर से टनल खोदकर बाहर एक गार्डन तक इस टनल को खोदकर बनाया है ताकि हम लोग अंडरग्राउंड यहाँ से बाहर निकल सके। तो ल्यू फेंग कहता है मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ ली है, तुम्हें इतने भी नॉवेल्स नहीं पढ़ने चाहिए। तो वो कहती है अब जल्दी से आओ, हमें यहाँ से निकलना है। और वो दोनों वहाँ पर अंडरग्राउंड टनल के रास्ते से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर से काफी दूर अपने सेक्टर से बाहर निकल आते हैं और एक गार्डन में जहाँ पर एक छोटा पॉन्ड भी होता है। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे कहती है मुझे लगता है कि अब दोनों यहाँ पर अकेले हैं, तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों हैंग आउट करने के लिए कहाँ पर जाएंगे। तो वहीं पर पास की एक छोटी सी लेक होती है। तो ल्यू फेंग कहता है कि ये लेक बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पर हमें दोनों फिशेस को निकालना होगा ताकि वो एक दूसरे से मिल लें। जबकि मिस बाई उसे कहती है कि ये क्या मेरी जिंदगी की पहली
पहली डेट है, तुम यहाँ पर इस तरह के लेक को चूज कर रहे हो, क्या तुम यहीं पर इस डेट को पूरा करने वाले हो? तो लियू फेंग कहता है क्या तुमने क्या कहा, ये हमारी डेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो से कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसी के साथ ही वो अपने पास अपनी छोटी फिश को रिलीज करती है। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है वो भी अपनी फिश को रिलीज करता है, तो दोनों वहां पर अपनी अपनी फिशेस को रिलीज करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, और इसी के साथ ही हमारी जो वेल होती है वो पानी के साथ वहां पर एक हार्ट बनाकर उसके सामने करती है। तो यंग मिस बाई कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार कर भी दिया, जबकि मेरा डमी है कि इसे समझ ही नहीं आती मैं कब से यहाँ पर कितने ही महीनों से यहाँ पर उसके सामने अपने प्यार बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसे समझ ही नहीं आती। तो किसी के साथ ही लियू फेंग उसे कहता है कि मिस बाई मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो मिस बाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि शायद फाइनली यहाँ पर इसके प्यार को समझ रहा है और उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया, शायद कोई रिंग लेकर आया होगा। तुम्हारा लियू फेंग अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक्वा आर्मर का एक स्पेशल स्किल लेकर आया हूँ। अब जबकि तुम्हारे पास वेल है तो इसे यहाँ पर इवॉल्व करवाने के लिए और इसके स्किल सीखने के लिए तुम्हें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। बात से काफी निराश होती है और कहती है मुझे तो लगा था शायद कोई रिंग निकालेगा, लेकिन इसने यहाँ पर एक टेक्निक निकाल दी। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर इसको सिखाता हूँ, ये बबल टेक्निक है यानी एक्वा आर्मर टेक्निक है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उस टेक्निक की मदद से वो पानी के अंदर से पानी का एक बड़ा सा बबल उठाती है और उस बबल के साथ अपनी बॉडी को रैप करने की कोशिश करती है। जिस तरह से वहाँ लियू फेंग करता है अपनी बॉडी के ऊपर एक्वा आर्मर चढ़ाता है, तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो सीख जाती है। जिस तरह से लियू फेंग नहीं पहली बार सीख पाया था, यानी बबल कभी उसके मुंह पर फूट जाता था, कभी पानी बहुत ज्यादा हो जाता था और उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर शाम होने के करीब वो इस स्किल को सीख लेती है। और उसकी फिश जो होती है वो भी काफी ज्यादा वहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि वो फीमेल फिश और उसे फाइटिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहाँ पर उसको पूरा करने के बाद भाई वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं तो यहाँ पर जितने नॉवेल्स पढ़े थे सभी नॉवेल्स के अंदर जब भी लड़का लड़की अकेले होते हैं तो वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, और हम लोग एक बहुत ही रोमांटिक सी जगह के ऊपर एक झील के किनारे हैं, लेकिन जहाँ पर रोमांटिक जैसा कुछ भी नहीं है। पूरा दिन हो गया हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही मिस बाई उसे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, मुझे लगता है कि टाइम पूरा हो गया, मैं वापस जाकर भी इसकी प्रैक्टिस करूंगी। तो लियू फेंग उसे कहता है कि सर रुको, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि सूरज डूब रहा है और हमारी चेस गेम जो है वो इतनी लंबी भी नहीं चल सकती, हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। तो यहाँ पर मेरी पहली डेट को पूरी तरह से रुइन कर दिया। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि यहाँ पर रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी जगह दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह जो तुमने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। तो मिस बाई कहती है कि अब तुम यहाँ पर मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, इसके अलावा और कौन सी जगह है जो मैंने नहीं देखी। लियू फेंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि एक्वा आर्मर चढ़ा लो। उसके बाद वो दोनों उसकी फिश की स्पेस के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद उसे बताता है कि इस वक्त हम दोनों जाओजू की स्टमक के अंदर है, जो उसकी इनर स्पेस है। कहता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है, और वहां पर उसने लियू फेंग का हाथ पकड़ रखा होता है, क्योंकि उस जगह के ऊपर अगर वो वहां पर खो जाती है तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से उसने लियू फेंग का हाथ पकड़ा होता है। तो वो उसे कहती है ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा एंडलेस लगती है, यानी कि इसकी तो कोई जगह, इसकी तो सामने कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ी जगह है, और जैसे जैसे ये इवॉल्व होगी और भी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। तो वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग ही हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस जज किया, लेकिन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा रोमांटिक निकले। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 165 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फाइनली यहाँ पर 1 महीना पूरा हो चुका है और यहाँ पर डेमिगार्ड से बैटल करने के लिए सभी सोल्जर्स और सभी आर्मी जो है वो निकलने वाली है। तो गाइज आप में से अगर किसी के पास यहाँ पर चैप्टर 174 से आगे के चैप्टर हैं तो फिर आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप ग्रुप में जाकर बता सकते हैं अगर आपके पास कोई लिंक अवेलेबल है।